दोस्तों, ब्रह्मांड का अंत होगा या नहीं, यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को रिसर्च में उलझाया हुआ है और यह बहुत अधिक डिबेट का विषय भी रहा है। आज के इस वीडियो में मैं और आप मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने के लिए नए वैज्ञानिक सिद्धांतों का पता लगाएंगे। इससे पहले कि हम ब्रह्मांड के विनाश पर चर्चा करें, हमें यह समझना जरूरी है कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड वह सब कुछ है जो वर्तमान में मौजूद है। इसमें सभी पदार्थ, ऊर्जा और स्थान शामिल हैं। इसमें आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह और अन्य सभी प्रकार के पदार्थ शामिल हैं। ब्रह्मांड लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पुराना होने का अनुमान है और इसका विस्तार आज भी जारी है। ब्रह्मांड के अंत के बारे में मुख्य सिद्धांतों में से पहला वैज्ञानिक सिद्धांत है कि यह बिग रिप नामक एक घटना में समाप्त हो जाएगा। इस सिद्धांत में कहा गया है कि ब्रह्मांड तेजी से बढ़ता रहेगा और अंततः एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां अंतरिक्ष समय का ताना बाना ही फट जाएगा। यह ब्रह्मांड को चीरकर अलग कर देगा और इसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि ब्रह्मांड एक बड़े संकट में समाप्त हो जाएगा। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड का विस्तार अंततः धीमा हो जाएगा और यह सिकुड़ने लगेगा। यह घटना बड़े पैमाने पर पतन की ओर ले जाएगी, जहां ब्रह्मांड में सभी पदार्थ एक बिंदु में सिकुड़कर एकत्र हो जाएंगे, जिसे सिंगुलैरिटी के रूप में जाना जाता है। तीसरा वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि यह हमेशा के लिए विस्तार करना जारी रखेगा और अंततः अधिकतम सीमा तक पहुंच जाएगा, जहां सभी पदार्थ समान रूप से वितरित होंगे और खर्च करने के लिए अधिक ऊर्जा नहीं होगी। इस अवस्था को ब्रह्मांड की ऊष्मा मृत्यु यानी हीट डेथ के रूप में जाना जाता है और यह अधिकतम अव्यवस्था की स्थिति है, जहां सब कुछ एक समान और अपरिवर्तनीय हो जाएगा। चौथा वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि ब्रह्मांड एक क्लोज सिस्टम है और अंततः यह अपने आप में ही समाप्त हो जाएगा और फिर से अपने आप ही शुरू हो जाएगा। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड फैलाव और सिकुड़न के चक्र से गुजरता रहेगा और अनिश्चित काल तक ऐसा करना जारी रखेगा। ब्रह्मांड के अंत के बारे में विभिन्न सिद्धांतों के बावजूद वैज्ञानिकों को अभी तक किसी एक सिद्धांत का पूर्ण समर्थन करने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला है। अब तक वैज्ञानिकों ने जो ऑब्जर्वेशंस किए हैं वे एक ऐसे ब्रह्मांड के अनुरूप हैं जो हमेशा के लिए विस्तार करना जारी रखेगा, लेकिन निश्चित रूप से यह कहना जल्दबाजी होगी कि ब्रह्मांड का अंत क्या होगा। ब्रह्मांड के अंत का पता लगाने में मुख्य चुनौतियों में से एक यह है कि हम ब्रह्मांड को बाहर से नहीं देख सकते हैं। हम ब्रह्मांड के भीतर से ही इस पर रिसर्च कर सकते हैं और उन रिसर्च के आधार पर इसके भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड के बारे में हमारी वर्तमान जानकारी हमारे पास उपलब्ध टेक्नोलॉजी द्वारा लिमिटेड है। इससे ज्यादा हम ब्रह्मांड के बारे में नहीं जानते और भविष्य में यह संभव है कि नए ऑब्जर्वेशन और टेक्नोलॉजी हमें ब्रह्मांड के अंत की और बेहतर समझ की ओर ले जाए। ब्रह्मांड का अंत एक ऐसा विषय है जिसने सदियों से साइंटिस्ट और फिलोसफर्स को आकर्षित किया है और यह अभी भी एक खुला प्रश्न है। हमारे पास इस बारे में कई वैज्ञानिक रिसर्च हैं कि ब्रह्मांड का अंत क्या होगा, लेकिन हमें अभी तक इन रिसर्च पर समर्थन करने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला है। इस प्रश्न का उत्तर संभावित रूप से विकसित होता रहेगा, क्योंकि हम अलग अलग टेक्नोलॉजी से एकत्र हुए डाटा पर नए रिसर्च करते रहेंगे। भविष्य चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी यह एक आकर्षक और अंतहीन पेचीदा विषय है जो आने वाली पीढ़ियों को भी आकर्षित करता रहेगा। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने कमेंट्स और क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ग्रेस फैक्ट्स फॉर ऑल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।